बस देखो कि एमा को कितना छोटा टुकड़ा मिला है। एलेक्स का साधारण है और मिया को एक विशाल पिज्जा मिला है। शुरुआत करते हैं एमा से। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे जानना है कि इसका स्वाद कैसा है। पिज्जा हालांकि छोटा है पर बहुत स्वादिष्ट है। ओह हाँ, सच में ज्यादा नहीं था। और अब एलेक्स की बारी है। हाँ, उसके 2 स्लाइसेस पहले से ही एमा के पूरे पिज्जा से ज्यादा है। उसे बहुत भूख लगी है। ओह, देखो ऐसा लग रहा है कि एमा ने एलेक्स के पिज्जा को लालच करने का फैसला किया है, लेकिन उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वह क्या कर रहा है? रुको, देखो, उसने पिज्जा को एक बार में खाने का फैसला किया है। ये हाँ, एमा स्पष्ट रूप से खाने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है। अब मिया की बारी है। यह एक टुकड़ा है, बस इसे देखो, यह कितना सुंदर है। चीज उससे बहुत लंबा है। मिया एक बार में पूरा टुकड़ा खाने का फैसला करती है। ठीक है, हम उसे समझ सकते हैं। इस तरह के स्वादिष्ट डिश को खाने से अपने आप को रोकना मुश्किल है। लेकिन यह क्या है? मिया को मदद चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे एथलीट एमा के लिए काम है। चलो, मिया की सुंदरता को केवल एक्सरसाइज से मदद मिलेगी, लेकिन वह इतनी जल्दी थक जाती है। एमा उसके लिए एक अच्छी प्रेरक है, जो उसे दौड़ने, अपने एब्स को पंप करने और स्क्वैट्स करने में भी मदद करेगी। खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। नहीं, ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद। हमारी मिया शानदार शेप में वापस आने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि यह तस्वीर लेने का समय है। ऐसा लगता है कि इस बार मिया को बहुत छोटा मार्शमेलो मिला है और एमा को साधारण। जरा देखो कि एलेक्स को कितना बड़ा मिला है। वाह! हाँ, हर कोई इसे आजमाना चाहता है, लेकिन शुरुआत करते हैं मिया से। लगता है उसके पास एक आइडिया है। देखो, ये एक छोटी सी किचन है। जाहिर है, मिया छोटे किचन में अपने छोटे मार्शमेलो को पकाने जा रही थी। एमा और एलेक्स को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। खैर, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। जाहिर है, इंतजार करने में लंबा समय लगेगा। वह कितनी चालाक है। यह एक चाल थी। उसने अपने मार्शमेलो को भूना और एक छोटा फोक, बस उससे ट्राई करना है। हाँ, इसका स्वाद इस तरह से बहुत बेहतर होगा। कमाल का। अब एमा की बारी है। वह क्या लेकर आएगी? ऐसा लगता है कि उसने मार्शमेलो को एक स्क्वीवर पर रखने का फैसला किया है। हाँ, उसे थोड़ा भूनना है और फिर यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। हर तरफ से अच्छे से भून लिया। और अब एक छोटा बाइट। वाह, यह तो कमाल का है। और अब एलेक्स की बारी है। मुझे जानना है कि वह क्या करेगा। ओह, क्या यह एक फ्लेम थ्रोअर है? जल्दी अपने आप को बचाओ। ओह, उसने इसे कितना पिघला दिया। यह अपने श्रम के फल का स्वाद लेने का समय है। इतना सारा मार्शमेलो है कि एलेक्स शेयर करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़कियां इस तरह के ट्रीट से खुश नहीं है। वाह, सुशी! उप्स, वे बहुत छोटे लग रहे हैं। मुझे खेद है एमा।
मिया के लिए सुशी साधारण आकार के हैं। वाह, बस स्वादिष्ट। वाह, देखो एलेक्स के पास क्या विशाल रोल है और सॉस भी है। एलेक्स ने एथलीट पर हंसने का फैसला किया, लेकिन वह जानती है कि खुद के लिए कैसे खड़ा होना है। शुरुआत करते हैं एमा से। इतना छोटा लेकिन उतना ही स्वादिष्ट। वाह, कमाल का। हाँ, वह क्या कर रही है? उसने सुशी से कबाब बनाने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि यह इस तरह से ज्यादा सुविधाजनक और स्वादिष्ट है। हाँ, सच में यह अद्भुत निकला। और अब मिया की बारी है। मिया को स्पष्ट रूप से सुशी पसंद है। वाह, उसे कितने स्वादिष्ट और अच्छी तरह से खा रही है। ऐसा लगता है कि एमा सच्ची में खुद ये ट्रीट खाना चाहती है। बस उन मासूम आँखों को देखो। ऐसा लग रहा है कि मिया को दया आ गई। अरे कितना क्रूर। जाहिर है उसने उन सभी को खुद से खत्म करने का फैसला किया है। यह आखिरी था मिया। ओह हाँ, एलेक्स जानता है कि शानदार शुरुआत कैसे करे। ऐसा लगता है कि लड़कियां उससे बहुत नाखुश हैं। हमें चॉपस्टिक से छुटकारा पाना होगा, लेकिन एलेक्स के पास स्पष्ट रूप से एक बैकअप प्लान है। अरे एक मकड़ी है, कितना डरावना। एक मैग्नेट, वह ये सब क्यों रखता है? एक ब्लास्टर। क्या वह इसके साथ सुशी उठाएगा? हाँ, ऐसा लगता है कि कोई इसे चार्ज करना भूल गया। ओह नहीं, मिया की ड्रेस स्पष्ट रूप से खराब हो जाएगी। वाह, बर्गर। आखिरकार एमा को सबसे बड़ा मिला और एलेक्स सबसे छोटा। और मिया, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, साधारण। तो चलो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि एलेक्स कुछ लेकर आया है। क्या? एक गुलेल? वह क्या कर रहा है? ओह, बर्गर खाने का ये एक अलग सा तरीका है, लेकिन काफी शानदार। और अब मिया की बारी है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ अपना बर्गर खाने का इरादा नहीं रखती है। वह क्या लेकर आएगी? जाहिर है मिया ने अपने बर्गर को अलग अलग करके खाने का फैसला किया है और अपनी खुशी को फैलाने का। और अब एमा की बारी है। देखो बर्गर कितना विशाल और भारी है। एलेक्स और मिया हंस रहे हैं कि एमा इसे उठा नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। उसे बस थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, या बहुत सारा, हर जगह, हर जगह। सच में हर जगह। और ड्रम रोल। और उसने किया। ऐसा लगता है कि दोस्तों ने एक शरारत शुरू कर दी है। अरे नहीं, उन्होंने एमा को गुदगुदी की और उसने बर्गर को खुद के ठीक ऊपर गिरा दिया। अब हमें सिर्फ ब्रेड के साथ संतोष करना होगा। चलिए चलते हैं। मेरे पास केवल एक ही चुपा चुप्स है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे ज्यादा मिला है। सुपर। एलेक्स, मेरे हिस्से को देखो, ये कितना ज्यादा है। वाओ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने इतने सारे चुपा चुप्स कभी नहीं देखे। चलो छोटे से शुरू करते हैं। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें केवल रैपर हटाना होगा। अब तो तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हंसना बंद करो। अरे नहीं, मैंने अपना चुपा चुप तोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि यह कैरामेल है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह कितना स्वादिष्ट है। सुपर। वाह, तुमने कितनी जल्दी खत्म कर लिया। अब एलेक्स, बहुत अच्छा। अब खुद को फ्रेश करने का समय आ गया है। देखता हूँ कि मैं रैपर को कितनी आसानी से हटा सकता हूँ। वाह, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा चलो, अब कुछ बड़ा करते हैं। मैं सब कुछ एक साथ खाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? डरो मत, मैं बस अपना कैरामेल को क्रश करना चाहता हूँ। देखो, हो रहा है। थोड़ा सा ही बचा है। मैं कितना ताकतवर हूँ। बहुत बढ़िया।
बस काफी है एलेक्स, हमें डर लग रहा है। बस इतना ही, मेरा हो गया। केवल कारमेल को कटोरे में डालना है। वाह, इतना ज्यादा! तुम बहुत होशियार हो। पहले से ही सब सोच लिया था। मुझे एक पूरा लॉलीपॉप चाहिए। मैंने इसे बिना कारण नहीं छोड़ दिया। अब इसे पाउडर्ड कारमेल में डाल सकते हैं और खा भी सकते हैं। कितना खराब है कि यह सब इतना जल्दी खत्म हो गया। बस अपने मुंह में एक टुकड़ा डालने की जरूरत है। खैर, यह भी बुरा नहीं है। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुकना नहीं चाहता। तुमने आधा तो बाहर ही गिरा दिया। मिला, अब तुम्हारी बारी है। मुझे एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। इसे जल्दी से बंद करो। ओह, माफ करो, मैंने गलती से इसे तुम्हारे साइड कर दिया था। मुझे रैपर को हटाने के लिए इसकी जरूरत है। अच्छा आइडिया है। मुझे भी यह पसंद है। अब मैं बिना किसी बाधा के लॉलीपॉप खा सकती हूँ। यह सब तुम्हारे मुंह में कैसे आ जाता है? विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि तुम सही थे एलेक्स। चुपा चुप अटक गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। कस कर पकड़ो। ध्यान से, मुझे दर्द हो रहा है। ओह, यह क्या है? यह मीला का जबड़ा है। कितना भयानक। ये ठीक है, मैंने इसे पहले से ही वापस रख दिया है। यह क्या है? मुझे पता नहीं है क्या है। यह कॉर्न के दाने जैसा दिखता है। शायद तुम सही हो। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे हैं। उसमें गंध बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम सच में अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हो? इन अनाजों से बनता है पॉपकॉर्न, लेकिन मुझे नहीं आता है। कुछ सोचना होगा। एक आइडिया है। क्या होगा यदि इसे खाया जाए? नहीं, ये बहुत कड़ा है। कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर इसमें मेरी मदद करेगा। इसकी शक्ति का अनाज पकाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हो पा रहा है? मेरी राय में बहुत लंबा समय लग रहा है। एलेक्स, चलो अभी के लिए खेलते हैं, नहीं तो हम सो जाएंगे। जूली सही है, बहुत लंबा है। वाह, ये आखिरकार काम कर गया। बहुत खूब। दोस्तों देखो, ये कितना प्यारा है। वाह वाह, हमें तुम पर विश्वास था मिला। अब मुझे लगता है कि मैंने बेकार ही इंतजार नहीं किया। ओह हाँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तुम एलेक्स, मुझे अपने हिस्से को पकाने के लिए हेयर स्ट्रेटनर से अच्छा कुछ चाहिए, जिससे मैं इस पोर्शन को एक साथ कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। तुम्हारे तरीके ने हमें शक में डाल दिया है। वाह, मैंने कर दिखाया। बहुत ही स्पीड से। तुमने हमें सरप्राइज किया है। मैंने अपना हाथ जला लिया। कभी कभी तुम इतने अनाड़ी भी हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि पॉपकॉर्न मेरे दिमाग को मुसीबतों से निकालने में मदद करेगा। बहुत अच्छा, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। मैं इतने बड़े हिस्से को कैसे तैयार कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। अरे, यह क्या है? पॉपकॉर्न मशीन। क्या तुमने इसे कभी नहीं देखा? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अंदर में बीज डालना होगा। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। देखो, ये काम कर रहा है। मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। यह कमाल का है। टेक्नोलॉजी का एक असली चमत्कार। मुझे लगता है कि इसमें और मकई डाल सकते हैं। यह बहुत छोटा हिस्सा निकला। ओह हाँ, यह हुई ना बात। मुझे यह बहुत पसंद है। ओह, अभी भी कुछ बीज बाकी है। मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगी। लगता है कि तुम्हारी मशीन कंट्रोल से बाहर है। यह अच्छा ही हुआ। क्या यह असली क्रॉफिश है? यह डरावना लग रहा है। मुझे छूने से भी डर लग रहा है। भयानक। कम से कम तुम्हारे पास एक क्रॉफिश है। मेरी प्लेट देखो। हालांकि मुझे लगता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। ये क्रॉफिश बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मुझे इसके बारे में इतना यकीन नहीं है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं इस विशाल हिस्से को कैसे संभाल पाऊंगा। बेहतर होगा मेला को शुरू करने दे। अच्छा, धन्यवाद एलेक्स, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुम जानते हो कि मुश्किल समय में कैसे साथ देना है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। सचमुच? ओह हाँ, मुझे इसका स्वाद पसंद है। मैं पूरा क्रॉफिश खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पसंद आएगा। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। यह स्वादिष्ट था। मिला, तुम्हें ऐसे खाने के बाद अपने दांत ब्रश करने चाहिए। उप्स, मुझे शर्म आ रही है। चिंता मत करो।
कभी कभी हो जाता है। मुझे आशा है कि मैं अपना हिस्सा तुम्हारे जैसे संभाल सकती हूँ। ठीक है, चलो आराम से शुरू करते हैं। मैं कम से कम एक बाइट लेने की कोशिश करूँगी। अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉफिश चल रहा है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये अच्छा है कि मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैं सारे एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पा लूंगी। जूली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे बस क्रेफिश को साफ करने की जरूरत थी। ये कोई बहाना नहीं है। देखो तुमने हमारे साथ क्या किया है। माफ करो दोस्तों, मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है, जल्दी खाओ। मीला सही थी, ये सच में स्वादिष्ट है। अफसोस की बात है कि मुझे सबसे बड़ा हिस्सा नहीं मिला। मुझे उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे फिर से भूख लगी है। बहुत बढ़िया। दुर्भाग्य से मिला तुम्हारे और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब एलेक्स की बारी है। ठीक है, तुम्हें खाते हुए देखकर तो मुझे भी भूख लग गई। अब मैं भी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, और सच में ये लाजवाब है। क्या हम तुमसे थोड़ा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। अच्छा, हमें कम से कम एक क्रॉफिश तो दो। बस करो, मैंने कहा नहीं। मुझे इसका मजा लेने से मत रोको। स्वादिष्ट। मैं शेयर नहीं करना चाहता। हम बहुत भूखे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। बहुत फनी, लालची। हम ये भूलेंगे नहीं। चलो गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे नहीं, ये एक जिंदा क्रॉफिश है। माँ, मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब ठीक है? मदद करो, उसने मेरी उंगली काट दी। कुछ करो, इसे मुझ पर मत फेंको। कितना दर्द हो रहा है। अब तुम्हें अच्छी सबक सीख गए हो। आज हमें क्या मिलने वाला है? वाह, ये स्वादिष्ट स्कीटल्स है। मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा, शुरुआत के लिए अच्छा है। उफ, मुझे धीरे क्यों मिला? हाँ, मैं खुशी खुशी तुम दोनों से आगे निकल जाऊंगी और मैं अभी शुरू करूंगी। वाह, इसे कहते हैं स्पीड। स्पीड जरूर अच्छी है, लेकिन इसे और तेज कर सकते हैं। अगर बास्केट से स्कीटल्स बाहर निकालकर उसे रंगों से सजाकर स्ट्रॉ के साथ किया जाए, ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, लेकिन धूल के लिए नहीं बल्कि स्कीटल्स के लिए। इस तरह बहुत स्वादिष्ट है। आइडिया मस्त है लिली, लेकिन अपनी जीभ को देखो, वो पीली हो गई है। तो क्या हुआ? ये और भी मजेदार है। एलेक्स देखो, वहाँ क्या है? मैं नहीं देख पा रहा। अब मेरी जीभ हरी है। मैं नहीं देख सकता बेटा। अपना सिर घुमाने में मुझे 1,00,000 साल लगेंगे। ठीक है, देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक साथ अगर कई रंगों को खाते हैं तो जीभ मल्टी कलर की हो जाएगी। चलो बेटा, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मुझे भी इन सारी कैंडी को खाने में मजा आएगा। ऐसे कुछ मजेदार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, चलो पकड़ो बेटा। तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हो, तुम जानबूझकर ऐसे फेंक रही हो। ओह ठीक है, तो तुम निश्चित रूप से हाई स्पीड पसंद करोगी। अरे ध्यान से। जब तक तुम लोग लड़ रहे थे मैं लगभग वहाँ पहुँच गया। ठीक है बेटा, मेरे पास भी काफी है, पकड़ो। लिली नहीं। ओह, लेकिन मेरा काम हो गया। ठीक है, अपनी बाल्टी वापस ले लो। केवल बाल्टी? वो भी खाली बाल्टी? ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ सच में। मेरी कैंडी, इसमें कितना खाना चाहता हूँ। केवल एक ही, लेकिन ये दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। एलेक्स, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम धीरे हो। स्कीटल्स बर्बाद नहीं होना चाहिए। वाह, रुको बेटा, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक और खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरे स्कीटल्स, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बाल्टी में कोई स्ट्रॉ नहीं। एलेक्स, तुम बहुत भोले हो। चुप रहो बेटा, उसे अभी तक नहीं पता है। पता नहीं क्या?
लेकिन ऐसा कैसे? तुमने आखिरी कैंडी तक खा लिया, चोर! हमने कैंडीज खा ली, अब क्या मिलेगा? अब स्वादिष्ट पिज्जा। हाँ, जहाँ तक पहुँचने मुझे सालों लग जाएंगे और मैं यह सब खा लूंगा। तुम्हारे पास पलक झपकाने का भी समय नहीं होगा। खैर, मैं इसके स्वाद के पूरे मजे लूंगी। चलो शुरू करते हैं। इस चीज को देखो, ये कितने अच्छे से स्ट्रेच होता है। क्या तुम और भी धीमी गति से जा सकते हो बेटा? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। बरीटो पिज्जा, स्वादिष्ट और तेज, बस खतरनाक। एलेक्स, कुछ करो। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है। चलो लिली, अब तुम। एकदम आसान, सुगंधित और स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। और अब मैं इस क्रस्ट से छुटकारा पाना चाहती हूँ। लिली, मुझ पर मत फेंको। ओ, माफ करना बेटा, ये गलती से हुआ, या शायद नहीं, यह मतलब नहीं रखता। पर इस डबल पिज्जा की बात ही अलग है। इसे ज्यादा खाने में कोई हर्ज नहीं है। जरा इधर देखो। ओह, बच गया, और फिर से एक बार बच गया। सीधे सिर पर। और बचे हुए टुकड़े में से एक बड़ा टुकड़ा बना लूंगी। 4 स्लाइस का मतलब है 4 गुना ज्यादा स्वादिष्ट। सही कह रही हूँ ना? ले ले, सावधान। ओह, माफ करना एलेक्स, गुस्सा मत करो। बेहतर होगा कि अपने खाने का मजा लो। बीटा भी अपने पहले बाइट के लिए कोशिश कर रही है। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भोजन थोड़ा लंबा हो गया है? प्लेट को देखो। ओह, क्या दुर्भाग्य है बीटा। अपनी टांग मत अड़ाओ, मैं अभी इसे खाने ही वाली हूँ। अरे, चीज कहाँ गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है। स्वादिष्ट? मुझे नहीं लगता। वे खट्टे नींबू है। नींबू से ज्यादा खट्टा कुछ भी नहीं है। खैर, स्पीड तय करने का समय आ गया है। हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे नहीं, तैयार नहीं। इस तरह भुगतने से अच्छा है कि इसे जल्दी से खा लिया जाए। हाँ दोस्तों, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर इसका रस निचोड़ लेंगे तो नींबू को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अच्छा आइडिया है बेटा। धन्यवाद। मुझे अभी भी ये खाना है। कितना खट्टा है, लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई बात नहीं, अब यह अंत है। चलो ठीक है, मेरे पास भी एक आइडिया है। शायद अगर सभी रस को पूरी तरह से निचोड़ लेंगे तो यह खाने से ज्यादा तेज होगा, जिसका मतलब है कि कम दुख होगा। नींबू को अंदर डालकर दबाना है। इस तरह से। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन फेंक रहा है? यह मैं नहीं हूँ, मैं किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूँ। यदि इसे एक स्ट्रॉ से सजाते हैं तो यह वैसा होगा जैसा मुझे चाहिए। इसका स्वाद अच्छा लग रहा है या बुरा? अरे नहीं, मुझ पर नहीं लिली। ओ सॉरी एलेक्स, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब बेहतर है। एलेक्स, तुम बहुत धीमे हो। कितना बोरिंग है। मुझे अपने मनोरंजन के लिए कुछ मिला, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। एलेक्स, खाओ। मैं खाता हूँ। मैं खा रहा हूँ। ओह, यह भयानक है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं पक्का बीमार हो जाऊंगा। डॉक्टर, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया एलेक्स? मुझे उम्मीद है कि इस बार हम बिना रोमांच के करेंगे। ओह, यह क्या है?
ये न्यूटेला है, मीठा और इतना स्वादिष्ट, और मैं इसे मजे से खा सकती हूँ। मैं कुछ ही समय में पूरा जार खा लूँगा और मुझे उम्मीद है कि कम से कम मैं इसे चख पाऊंगी। चिंता मत करो लिली, तुम यह कर सकती हो, और जब तक तुम वहाँ हो मैं शुरू करूँगा। रास्ते में बाधा, लेकिन एक उंगली इसे आसानी से संभाल सकती है। स्वादिष्ट, एकदम सही, लाजवाब, और 2 उंगलियां और भी बेहतर रहेंगी। तुम अपना पूरा हाथ जार में डाल सकते हो। हाँ, मैं अंदर हाथ डालकर खाऊंगा। घिनौना, तुम्हारा मतलब अद्भुत था, है ना? नहीं एलेक्स, वह घिनौना कहना चाहती है, लेकिन तुम्हारे विपरीत मैं अपने न्यूटेला को ध्यान से खाऊंगी, एकदम तौर तरीके से, एक भी बूंद नहीं गिरेगा। हाँ, मैं तुम्हारा न्यूटेला ऐसे भी खा सकता हूँ मीठा। क्या यह खत्म हो चुका है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुम्हारा न्यूटेला और भी स्वादिष्ट है बेटा, कम से कम मेरे से बुरा तो नहीं। ओह, यह तुम हो चोर एलेक्स, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। पकड़ लिया। चोट लग गई। ऐसा क्यों किया बेटा? तुम्हें समझ आ जाएगा कि दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। अब ये खत्म हो गया है। और लिली क्या कर रही है? लिली जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार कर करके थक गए हैं। मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सहायता के लिए धन्यवाद। अब मैं कर सकती हूँ। ओह, मैं इस सुनहरे कागज को हटा नहीं पा रही। क्या तुम मजाक कर रही हो? यह लो। धन्यवाद एलेक्स, तुम बहुत अच्छे हो। चलो लिली। ओह, मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लगेगा। मनोरंजन के लिए कुछ करता हूँ। क्यों नहीं, हम टाइम पास करते हैं। मैं लगभग फिनिश लाइन पर हूँ। देखो, तुम्हारे खाने में अभी भी 100 साल लगेंगे। सच नहीं है, न्यूटेला लगभग मेरे मुंह में है। अब मैं इसे खाने ही वाली हूँ। चलो चलते हैं बेटा, यह कभी खत्म नहीं होगा। स्वादिष्ट, जैसा कि मैंने कहा, यह लगभग समाप्त हो गया है। इसमें केवल कुछ सेकंड का समय लगा। कुछ सेकंड? हम बूढ़े हो गए हैं लिली, हमें देखो और अपने आप को भी। हाँ, थोड़ा और। दोस्तों, खाना खाना बंद करो, तुम्हें इसे कुछ बनाना है। चलो जाने की बेबी मार्गो क्या चाहती है। वाह, उसे आइसक्रीम चाहिए। आसान लगता है। क्या हर कोई दुनिया के सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या यह सच में इतना बड़ा है? एमा, क्या तुम्हें यह चाहिए? लो, अब मैं ताजा स्ट्रॉबेरी काट लूंगी। आज सुबह ही मैंने इसे अपने बगीचे से तोड़ा है। फिर सब कुछ फ्राइंग पैन में डाल देंगे, चीनी डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अरे एमा, तुम अपनी उंगलियां कहाँ ला रही हो? बस इतना ही। देखो क्या खुशबू है। मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने में मास्टर हूँ। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हमें इसमें थोड़ा दूध मिलाना है। बिना दूध के कैसा आइसक्रीम? बढ़िया। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब केवल इसे मोल्ड में डालना और ठंडा करना ही बचा हुआ है। चलो सब कुछ फ्रिज में डालें और थोड़ा इंतजार करें। मेरा हो गया। अच्छा है। तो यह क्या है? कुछ हरा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? खाना कौन फेंक रहा है? दादी, ये आपका है? मेरा नहीं, शायद एमा ने इसे गिरा दिया। क्या यह बेकार पत्ते फिर से मेरे पास आ गए? ये सभी सामग्रियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इसकी तो मुझे जरूरत होगी। न्यूटेला, मुझे यह बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। यह भी। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं फ्राइड आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं क्या है? अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इसे लिख लो। हमें फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष फ्राइंग पैन की जरूरत है। हम मिनी ओरियो और सभी अन्य सामग्री को इसमें डाल देते हैं।
अब हमें मिठास के लिए पाउडर चीनी छिड़कना होगा। हम तेज ब्लेड के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं। दूध को क्रम में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बढ़िया। हम इसे एक सुंदर प्लेट में डालते हैं और इसे स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है, चलो अब एक शॉक इफेक्ट जोड़ें। ड्राई आइस। हम एक ट्रे से इसे ढक देंगे ताकि धुआं कहीं न जाए। यहाँ एक रहस्यमयी असर होगा। शेफ ने वास्तव में काफी मेहनत की है। लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? ओह हाँ, मैंने उसे फ्रीजर में रखा था। वाह, ये अच्छे से जम गई है। वैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। तो चलो अब इसे अच्छे से सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक शेफ की तरह काम करना तो संभव नहीं है क्योंकि मैं साधारण दादी हूँ। और इसे कटोरी में रख देती हूँ। ओह, मैं क्या करूँ? न्यूटेला खाने में इतनी खो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जल्दी करना होगा। मैं बचे हुए न्यूटेला में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ और इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मैं ढक्कन बंद करती हूँ और इसे ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। ओह मार्गो, क्या तुम्हें आइसक्रीम अभी चाहिए? ठीक है। जबकि हर कोई तैयार है, हम जल्दी चखने जा रहे हैं। वाह, कितने कूल आइसक्रीम है। और पारदर्शी ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? वाह, जादू। कितना प्यारा आइसक्रीम, मुझे जल्दी से खाना है। वाह, यह ओरियो के साथ है और स्वादिष्ट है। और मेरे लिए आगे क्या है? न्यूटेला आइसक्रीम। ओह, क्या ये सिर्फ न्यूटेला दूध है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे एक चम्मच से खाकर देखती हूँ। यहाँ यह पत्ता क्या कर रहा है? यह एकदम बेकार है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है और मैं शेफ को आइसक्रीम का विनर बनाती हूँ। हुर्रे! मुझे तुम्हें प्यार करने दो, मैं जीत गई। वाह! दोस्तों, अब मार्गो आगे बताएगी कि उसे क्या खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? वाह, पैनकेक्स, बहुत बढ़िया पसंद। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो इसे लाइक करें। लेकिन एमा को कुछ समस्याएं हैं। शेफ और दादी पूरी तरह से तैयार हैं। चलो काम शुरू करें। मैं मिनी पैनकेक फ्लेक्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे प्यारे मिनी केक्स कैसे लग रहे हैं? सुंदर ना? अरे दादी, ये अच्छा है कि आप इसे ना छुए। शेफ तो बहुत अच्छी पैनकेक्स बना रही है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त आर्ची की तस्वीर है। उसकी तरह मैं एक आर्ट पैनकेक बनाऊंगी। काले बैटर के साथ मेरे प्यारे पालतू जानवर की आउटलाइन तैयार करने की जरूरत है। अब आगे उसके फर को सफेद और काले रंग से भरती हूँ। यह एक डाल्मेशियन है, इसलिए यह रंग मजेदार है। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं और इसे पलट देते हैं। अरे, ये काम किया। एमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह किस जरूरी नहीं था। तैयार बैटर दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादी अपने लिए बैटर नहीं तैयार कर पाएगी? एक सेकेंड और तुम देखना। जुकीनी और गाजर को कद्दूकस कर ले। अब आगे हम आटे को कटोरे में रख देते हैं। एक अंडा तोड़ते हैं और फिर दूध डालते हैं। ये नेचुरल रंग है। बस अब इसे एक फ्राइंग पैन में पकाना ही बचा है। हमारे पैनकेक अब बन रहे हैं। हाँ, तैयार। एमा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाह, ओह, यह कितना भयानक है। वाह, मुझे लगता है मार्गो को दादी के हेल्दी पैनकेक्स पसंद आएंगे। थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा हर्ब्स। तैयार। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे इतने करीब मत लाओ। मैं आपको असली कूल पैनकेक्स दिखाने जा रही हूँ। हम एक कप प्लेट में अपने मिनी पैनकेक्स लेते हैं। क्या आपने देखा? ये पूरी तरह से मेरे पैनकेक्स के आकार में फिट बैठता है। अब हमें कुछ रास्पबेरी जैम डालना होगा। जैम के बिना कैसा कोई पैनकेक्स खा पाएगा? हो गया। और अंतिम चरण, मिनी पैनकेक्स में दूध डालना है। मैं जीनियस हूँ। अब केवल इसे सर्व करना है और जीतना है। बेबी मार्गो बहुत भूखी है। ये पैनकेक्स अजीब लग रहे हैं। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, फ्लेक्स के रूप में पैनकेक्स। चक्कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है?
वाह, कितना प्यारा सा कुत्ता है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को जीत देती हूँ। पैनकेक स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं कूल हूँ। एमा, बस करो। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। कोई समस्या नहीं है। यह एकदम आसान है। चलो, इसके लिए मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। अब चलो एक स्वादिष्ट ट्रीट बनाते हैं। मार्गो को ये जरूर पसंद आएगा। अब इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं। फिर हमें दूध डालना होगा। और क्या डाल सकते हैं? ओह हाँ, पफ कैंडी। निश्चित रूप से शानदार होगा। जितना मीठा उतना स्वादिष्ट। और अब ब्लेंडर चालू करें। ओह नहीं, एमा, हमें ढक्कन बंद करना होगा। जल्दी ब्लेंडर बंद करो। एमा, चलो। ओह माफ करना दादी, लेकिन कॉकटेल तैयार है। और मुझे एक मीठा सिरप जोड़ना होगा। गम फ्लेवर्ड सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। और सबके ऊपर क्रीम और मीठी कैंडी नट। कूल। मैं यह कॉकटेल में डाल देती हूँ। और अब बारी है एक स्ट्रॉ की। तैयार। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या यह मार्गो की तस्वीर की तरह लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। मैं इसे कटोरे में डाल देती हूँ और फिर दूध डालूंगी। और मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। ओह, हमें कटोरे में एक केला या इसका कुछ हिस्सा डालने की जरूरत है। बढ़िया। और अब इसे मिलाएं। और अब इसे एक बेस्ट मग में डालते हैं। अब चलो शेफ को बेवकूफ बनाएंगे। हाँ। लाइट किसने बंद की? डाली, क्या आपने ऐसा किया? ओह, वह सो रही है। चलो कॉकटेल बनाए। शुरू करते हैं। मुझे आइसक्रीम के एक बॉल चाहिए। हम इसे ग्लास में रखते हैं। फिर ताजा दूध का एक अच्छा हिस्सा डालेंगे और सब कुछ को अच्छे से मिलाएंगे। एक कंटेनर तैयार करें। अनानास में सब कुछ डालना है। और ऊपर से एक बाउंटी बार रगड़े। नारियल के छोटे टुकड़े शानदार होंगे। हम कॉकटेल अम्ब्रेला और चॉकलेट के साथ सब कुछ सजाते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। कॉकटेल का एक मास्टरपीस तैयार है। चलो अब इसे जल्दी चक्कर बताओ। वाह, अनानास में एक कूल कॉकटेल। बढ़िया है। ये स्वादिष्ट भी है। हाँ, बहुत अच्छा। और यह क्या है? दादी, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। वाह। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। वाह, कितना मीठा। मुझे वास्तव में यह कॉकटेल पसंद है। ड्रम रोल और जीत होती है शेफ के कॉकटेल की। यह स्वादिष्ट है। हुर्रे, जीत फिर से मेरी। यह सभी सामग्री यहाँ क्यों है? मार्गो अब हमें बताएगी। मुझे नगेट्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, जरूर। हाँ, सब करूँगी। हमें जल्दी शुरू करने की जरूरत है क्योंकि बहुत अधिक काम है। हम चिकन फिले लेते हैं। बढ़िया। ध्यान से आधे में काट लेंगे। और अब हम अपने कुकी कटर का उपयोग करेंगे। वाह, कितना अच्छा। क्या ये डायनासोर होंगे? दादी, आप मेरे लिए क्यों नहीं बनाती? ये बहुत प्यारे हैं। हर चीज का एक कारण होता है। अब हमने चिकन फिले से डायनासोर के आकार को काट लिया। बढ़िया। धन्यवाद एमा। धन्यवाद शेफ। नहीं, सब रुको और मुझे देखो। अब मैं तुम्हें असली नगेट्स दिखाने जा रही हूँ। मुझे मछली को छोटे टुकड़ों में काटना होगा। बढ़िया। अब इस पर मोटे नमक और काली मिर्च छिड़के। नगेट्स को कुरकुरा बनाने के लिए मछली को ब्रेड क्रम में भी डुबोएंगे। हाँ, यह ब्रेड क्रम अच्छे से लगाएं इस पर। और अब फ्राइंग पैन में तेल डाला और अब इसे फ्राई करेंगे। ओह, क्या तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो? तेल बाहर आ रहा है। तो मैं अब अपनी नगेट्स पकाने जा रही हूँ। बस यहाँ मेरे पास एक ब्रेडिंग है। हम प्लेट पर ब्रेड क्रम्ब डालते हैं और हमारे डायनासोर नगेट्स को उसमें रख देते हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे पर एक पार्चमेंट शीट डालते हैं और डायनो नगेट्स को फैलाते हैं। हम उन्हें ओवन में पकाने के लिए डालते हैं
और घड़ी को मार्क कर देती हूँ ताकि उनके बारे में ना भूले। और अब थोड़ी झपकी ले सकती हूँ। दादी, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। चिकन गंदा लग रहा है। मैं एकदम नए तरीके से नगेट्स बनाऊंगी। ऐसा पक्का किसी ने कभी नहीं किया होगा। मेरे पास कुछ अद्भुत मार्स कुकीज हैं। अब मैं उसे ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में कर लूंगी। यह स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इसे नगेट्स के लिए छोड़ना होगा। हाँ, इसे ग्रेट कर लेती हूँ। और अब पीनट बटर, इसे क्रम्स में डालें और मिक्स करें। बढ़िया, यह चॉकलेट डो तैयार हो गया, पर यह कुछ खास नहीं लग रहा है। और अगर इसमें ककाओ पाउडर डालें तो कैसा रहेगा? बढ़िया आइडिया। हम चॉकलेट डो के टुकड़ों को कोको में रोल करते हैं और उन्हें एक प्लेट पर फैलाते हैं। जितना हो सके चॉकलेट सिरप डालें और अपना काम हो गया। अरे दादी, जागो, आपको तुरंत मेरी नगेट्स देखनी चाहिए। तुमने बहुत कोशिश की। अच्छा किया। उसने क्या बनाया है, कितना घिनौना। और यहाँ मेरी मछली के नगेट्स तैयार हैं। हम सब कुछ एक प्लेट पर रखते हैं और सजावट के लिए सोना निकालते हैं। क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है? आपको भी चश्मा पहन लेना चाहिए। खैर, मैं चेतावनी देना भूल गई थी। अब नगेट्स पर कुछ सोना रगड़े, अब बढ़िया से। और अब हमें थोड़ा क्रैनबेरी सॉस जोड़ना होगा। यह मछली के साथ अच्छी तरह से जाता है। हमने इसे एक प्लेट पर फैलाया और यह तैयार हो गया। ओह, शेफ ने फिर से एक मास्टरपीस बनाई। ओह, ये मेरी अलार्म घड़ी है। सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। दादी ने समस्या हल कर दी। तो अवन खोले और मेरे तैयार नगेट्स को बाहर निकाले। वाह, क्या खुशबू है। एमा, ये अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। तो मुझे परोसने के लिए लेटस चाहिए। हम ब्रोकली को सलाद पर फैलाते हैं और मेरे डायनासोर नगेट्स को रखते हैं। ये बहुत अच्छा निकला। वाह, सबसे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, यह डिश तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे जल्दी से खाना है। अरे नहीं, क्या भी मछली है? घिनौना। चलो, इन्हें ट्राई करती हूँ। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। अब हम पता लगाएंगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट सिरप में डिप किया। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? डायनासोर के साथ एक लॉन। कितना खूबसूरत है। हमें इसे जल्दी आजमाने की जरूरत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डायनासोर। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया। और दादी जीत रही है। अरे, मैं कब से जीत का इंतजार कर रही हूँ। मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ। अब देखते हैं मुझे क्या मिला। वाह, एक स्वादिष्ट चॉकलेट बार। लेकिन ये पिघल गया है और मुझे ऐसी चीज का क्या करना चाहिए? तुम जल्दी हंस रही हो फेबी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाल ही में मैंने टिकटॉक पर एक कूल लाइफ हैक देखा है। मस्त चॉकलेट चित्र कैसे बनाए। चलो, अब यह कोशिश करते हैं। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। हमें जल्द से जल्द दिल बनाना होगा। वाह, यह स्वादिष्ट है। जरा इसे देखो, कितना सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक। अब तुम अपना ढक्कन खोल सकती हो। बेशक। मुझे एक जमा हुआ चॉकलेट बार मिला है, लेकिन ये ऐसे भी ठीक है। मैं सारी बर्फ को थोड़ा हटा देती हूँ और इसे खाती हूँ। बहुत मस्त महक आ रही है। आउच, दर्द हुआ। अरे चलो, टूटो बेवकूफ चॉकलेट बार। जेन, ये चॉकलेट बार नहीं चाहता कि मैं इसे खाऊं। मैं बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहता। उफ, ठीक है, मैं इसे चाटने की कोशिश करूंगी। यह स्वादिष्ट है। तुम अजीब हो फीबी। चलो देखिए कि मैं एक और चॉकलेट ड्राइंग कैसे बनाती हूँ। जरा देखो कि कितनी प्यारी बिल्ली निकली। यह न केवल सुंदर है बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। 3, 2, 1 खोलो। वाह, ये चाइनीज नूडल्स है। मेरे पास फ्रोजन है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। और मेरे पास स्वादिष्ट गर्म नूडल्स है। चलो, अब यह खाते हैं। मुझे चाइनीज नूडल्स बहुत पसंद है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि तीखी भी है। ओह, यह कितना तीखा है। फेबी, मेरी मदद करो, कुछ करो। हाँ, मैं तुम्हारी गर्म सांस की मदद से नूडल्स को पिघला सकती हूँ। यह अच्छा है, मुझे यही चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। वाओ,
धन्यवाद जेन, मुझे नूडल्स को गर्म करने में मदद करने के लिए। मुझे माफ करो, ये बहुत स्वादिष्ट था। और इसे पहले कौन खोलेगा? वहाँ देखो, मैं इसे पहले खोल रही हूँ। वाह, मेरे पास पिज्जा है। कितना अच्छा। वाह, ये गर्म भी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू तो कमाल की है। मुझे इसे जल्द ही ट्राई करना चाहिए। वाह, चीज भी स्ट्रेच हो रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? जैन, तुम्हें अपना खाना चाहिए, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरा पिज्जा तो फ्रोजन है। ये बेकार है। चीज भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। उफ, मैं इसे काट भी नहीं सकती। फिर भी मुझे सच्ची में स्वादिष्ट पिज्जा चाहिए। मेरे पास बर्फ है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो और इसे अच्छे से बंद करो। हुर्रे, ये काम किया। और तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें फ्रोजन पिज्जा पसंद आया? क्या ये क्या हुआ? तुम्हारा दांत टूट गया क्या? तुमने क्या किया? शायद ये पिज्जा तुम्हारी मदद करे। हाँ ठीक है, चलो। और मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है? चलो हम उंगलियों से खेलने जा रहे हैं। खैर चलो। और मैं जीत गई। मैं इस खेल में प्रोफेशनल हूँ। और मुझे क्या मिला है? यह क्या है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अजीब है। शायद मैं कुछ चीज़ से ठीक कर सकती हूँ। जरा अपना खोल के देखो, तुम्हें क्या मिला है? वाओ! जरा इस लॉलीपॉप को देखो। ये कितना बड़ा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। वो मेरे जीभ में चिपक गया था। उफ! इस तरह से भी ये बहुत अच्छा नहीं है। चलो रुको, अभी मैं देखती हूँ। एक शरारत करती हूँ। मेरी मदद करो, मेरी जीभ। अरे मेरी मदद करो। क्या? अरे तुम्हारी जीभ अटक गई है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये नकली जीभ थी, देखो। उफ, तुम भी ना। चलो अब मैं अपना छुपा छुप ट्राई करती हूँ। और मैंने पता लगा लिया कि मैं इसे कैसे खाऊंगी। वाह, इसे तो बबल भी बना सकते हैं। वाह, कितना क्रंची और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं। जो भी जीतेगा वो पहले खोलेगा। और मैं जीत गई। तुम अपने हाथ कहाँ ले जा रही हो? मैं पहले करूंगी। वाह, मेरे पास चिकन नगेट्स है। काश वे गर्म हो। हाँ, गर्म स्वादिष्ट नगेट्स, कितना अच्छा। चलो अब इसे खाती हूँ। इसे थोड़ा ठंडा करना होगा। वाह, चलो अब मैं इसे खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया। जेन, तुम मेरे नगेट्स की ओर देखो भी मत, अपने खुद के नगेट्स देखो। उफ, मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि मेरे पास जमे हुए नगेट्स होंगे और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। उफ, ये कितने हार्ड और ठंडे हैं। ओह, काटने से भी दर्द हो रहा है। मैं इन्हें नहीं खा सकती। उन्हें निश्चित रूप से किसी चीज के साथ गर्म करना होगा। लेकिन क्या मेरी मदद कर सकता है? ओह फीबी, तुम्हारा हेयर स्ट्रेटनर मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। मुझे कुछ मिनट दो। चलो नगेट को गर्म करने के लिए डालते हैं और अब हम इंतजार करते हैं। ओह, ये तैयार हो गया। वाह, अब मेरे पास भी चिकन नगेट्स है, स्वादिष्ट। वाह, कितना अच्छा है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? अरे धन्यवाद। मेरे पास वॉफल है। ओह, वे भी जमे हुए हैं। इसमें बर्फ भी दिख रहा है। मैं इस बटर के टुकड़ों को हटा सकती हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ और हो सकता है ये स्वादिष्ट हो। अपना ढक्कन खोलो, हंसो मत। वाह, मेरे पास स्वादिष्ट गर्म वॉफल है। कितना अच्छा, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि गर्म खाना को पहले ठंडा करना होता है। हाँ, यह ठीक है। चलो अब मैं इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। ओह जेन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं इस वॉफल को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत कड़ा है और अब मैं इसे खाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगी। मुझे पता है, तुम इस दूसरे वाले को खा सकती हो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ। वाह, ये बहुत। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है।
मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हाँ, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें एक ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों?
इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं। मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जेल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालें। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओह रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा।
इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा ये होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। ये थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है।
इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबिका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्यों होना है? और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता? आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी। हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है।
दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। टक टक टक, कूल। इसे ऐसा होना चाहिए। तो लड़कियों, क्या हम शुरू करें? चलो एनी। मुझे गम बहुत पसंद है। मैं इसे एक बबल बनाने जा रही हूँ। देखो देखो, यह बन रहा है। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बस थोड़ा और, लगभग यह होने वाला है। उफ, सॉरी ब्रिटनी। मुझ पर क्यों? अरे नहीं। आउच, मेरी भौं। मुझे इसे वापस जगह पे रखना होगा। हंसो मत। यह ठीक हो गया। चलो एमा, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं, कोई रैपर नहीं। पहले वाला चला गया और दूसरा और तीसरा और यहाँ आखिरी वाला है। देखो और सीखो। एनी, देखो हवाई जहाज सीधे उड़कर जा रहा है। क्या हुआ? तुम ऐसे किस पर हंस रहे हो? क्या मेरी दाढ़ी बन गई है? ओह, यह गम है। खैर, अब यह मेरे हाथ में है तो अब मैं इसे खा सकती हूँ। कितना घिनौना है। तुम कितनी गंदी हो। ठीक है, रैपर यहाँ बेकार में पड़ा हुआ है। मैं उन्हें उड़ा दूंगी। बढ़िया, अब च्युइंगम खाने का समय है। इसे ऐसे होना चाहिए। बढ़िया, अब मैं इसमें रस्सी बांध दूंगी। हाँ, इस तरह से। हाँ लड़कियों, मुझसे जलो। मैं उसे कुर्सी से बांध दूंगी। और अब एक और, दूसरा और दूसरा। ओह, यह वाला भी बुरा नहीं है। लगभग समाप्त हो गया। वाह, मेरे पास बहुत सारे बलून हैं। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। क्या नजारा है। वाह। कितना बढ़िया डोनट है। वाह, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। एक मिनट रुको। ओह वाह, और ये सब मेरे लिए है। वाह, अद्भुत। मुझे तुमसे सहानुभूति है। एनी, फिर तुम शुरू करो। ठीक है, मैं अब शुरू करूंगी। छुरी, कांटा और निश्चित रूप से एक नैपकिन। चखने के लिए छोटा टुकड़ा। चलो खाती हो। लाजवाब स्वाद, एक बढ़िया डिनर। कुक को मेरी तरफ से बधाइयाँ। एकदम सही। प्लीज मिस। तो सावधान डोनट्स, ब्रिटनी आ रही है।
यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। एक बार में 2। मैं उन्हें और जल्दी कैसे खा सकती हूँ? ये बढ़िया है। शायद एक सैंडविच बनाकर एक डोनट के साथ दूसरा डोनट। कूल। कुछ मैं थक गई हूँ। चलो एमा। मुझे इन्हें कैसे खाना चाहिए? वही साधारण तरीका या मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उनमें से एक टावर बनाऊंगी, जितना संभव हो उतना ऊंचा और इससे भी अधिक। तो लगता है अब ये सीढ़ी लेने का समय है। हम जारी रखते हैं। फाइनल टच। तुम्हें यह कैसा लग रहा है दोस्तों? हाँ, यह बहुत ऊंचा निकला। अब इसे खा सकते हैं। स्वादिष्ट। आउच! ऐसा लगता है कि टावर गिर रहा है। सावधान! मैं गिर रही हूँ। अरे एमा कहाँ है? वो वहाँ है। तुम किस पर हंस रही हो? और डोनट्स वास्तव में अच्छे हैं, समझी तुम? मुझे एक अंडे की यहाँ क्या जरूरत है? और मुझे पूरे 1 दर्जन अंडे की जरूरत क्यों है? और मुझे अंडे के इस पहाड़ की क्या जरूरत है? ब्रिटनी, तुम पहले शुरू करो। नहीं, एमा करेगी। Okay. ओह ठीक है। मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। ओह, मैं इसे बिल्कुल खाना नहीं चाहती। ओह, ये कितना घिनौना है। लगता है ये बाहर आ जाएगा। ओह, मैंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, रुको। कराटे मास्टर ब्रिटनी पहले से यहाँ है। हैया! अपनी आंखें खुली रखो। हैया! झटका झटका, एक और झटका। बस हो गया। प्रभावशाली है ना? धन्यवाद धन्यवाद। ओह, यह इन अंडे को पीने का समय है। हिम्मत से काम लो ब्रिटनी। ओह, वो मेरे मुंह में है। आखिरी वाला। चलो। ओह, गंदा। यह घिनौना था। अब तो मैंने। ओह, मैं अंडे की इस पहाड़ को संभाल नहीं सकती। 1 मिनट रुको। क्या होगा अगर नहीं? अरे नहीं, मुझ पर नहीं। बचाओ। ओह, मैं अब अंडे में ढकी हुई हूँ। बहुत चोट लगी। मेरा पूरा चेहरा स्लाइम में ढका हुआ है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। क्या? इतना कम? हाँ, मेरा फेवरेट चिप्स। क्या? वाह वाह, मैंने इतने सारे चिप्स कभी नहीं देखे हैं। मैं लकी हूँ। एमा के विपरीत। मेरे पास एक आइडिया है। डॉक्टर एमा तुम्हारे साथ है। यह हमारे सैंपल का पता लगाने का समय है। ये एक साधारण चिप की तरह दिख रहा है। ऐसा लगता है कि इसे चखने की जरूरत है। बुरा चिप नहीं है। मुझे पसंद आया। चलो ब्रिटनी। अरे, ये चिप्स खाने का समय है। यह नहीं खुल रहा है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, पर यह बेवकूफ जार खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं इसे काटने जा रही हूँ। हाँ, यह बेहतर है। अब ये इन्हें खाने का समय है। देखो, मैं उन सभी को पकड़ लूंगी। स्वादिष्ट। आउच! मुझे क्या हुआ है? ऐसा लगता है सोने का समय है। मैं किस फ्लेवर के साथ शुरू करूं? मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मेरे फेवरेट चिप्स। बाय बाय जार। माफ करना। अरे हाँ, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। मुझे ये चाहिए। सावधान रहो। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? आउच! मेरी हालत अब पक्का खराब होने वाली है। Okay. तो हमें उसे किसी तरह रोकना होगा। चलो धक्का दो। नहीं, मेरे चिप्स नहीं। तुमने सब बर्बाद कर दिया। ओह, हाँ, यह बढ़िया रहा। चलो हाई फाइव हो जाए। हम एक अच्छी टीम है। और हमारे पास यहाँ क्या है?
कितने अफसोस की बात है कि इतना कम है। वाह, मेरे फेवरेट गमी आए, बहुत सारे। मेरे पास ये कितने सारे हैं। क्या तुम्हें यह चाहिए एनी? तुम्हारे पास अपना है, तुम उसे खाओ। हाँ ठीक है, मैं अपना गमी खाऊंगी। स्वादिष्ट। लेकिन अब और नहीं है। Okay. तो अब देखो, मैं जगलिंग कर रही हूँ और उन्हें अपने मुंह से पकड़ रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। मैं और खाऊंगी। देखो मेरे पास कितनी आंखें हैं। अरे नहीं, वे इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गए? मेरे पास एक आखिरी वाला है। What? अरे हाथ हटाओ, मैं अपने गमी संभाल सकती हूँ। प्लीज हमें भी दो ब्रिटनी। हाँ ब्रिटनी, प्लीज दे दो। कोशिश भी मत करो लड़कियों, मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। स्वादिष्ट। मुझे क्या हो रहा है? मेरी बहुत सारी आंखें हैं, बचाओ। गुड मॉर्निंग नैन्सी और ब्रिटनी, तुम लोग ठीक से सोए? वैसे तुम लोग पिंजरे में क्यों हो? दीवारों पर ये अजीब बटन कैसा है? और यह कौन है? क्या आप लड़कियों को बता सकते हैं कि वहाँ से कैसे निकलना होगा मिस्टर क्लाउन? लगता है कि वो ब्रिटनी को एक बटन दबाने के लिए कह रहा है। खैर कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोशिश करना चाहिए। ओह, वह क्या है? न्यूटेला, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या आपने कभी न्यूटेला का इतना बड़ा जार देखा है? वाह, हाँ, यहाँ तक कि मिस्टर क्लाउन भी खुद को नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है। अब वह क्या करने वाला है? ध्यान रखना ब्रिटनी। ओह नहीं, अब वो पूरा न्यूटेले में ढक चुकी है। क्या यह वास्तव में इतना बुरा है? कहते हैं कि चॉकलेट बाथ बहुत उपयोगी होता है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं पूरा चॉकलेट में ढक गई हूँ। एक मिनट रुको, ये तो बहुत अच्छा है। यम्मी। यह सही है ब्रिटनी, तुम अपने को भाग्यशाली कह सकती हो। अब हम पता लगाएंगे कि नैन्सी कितनी भाग्यशाली है। खैर नैन्सी, बटन दबाओ। यहाँ क्या है? एक रेनबो। इसका क्या मतलब है मिस्टर क्लाउन? वाह, कितना सुंदर। ऐसा लगता है कि मौसम की जानकारी देने वालों ने रेनबो की वर्षा होगी ऐसा कहा है। सावधान रहो नैन्सी। वाह नैन्सी पूरी तरह से पेंट से ढक गई है, सुंदर लग रही है, चमक रहा है। ऐसा लगता है कि मिस्टर क्लाउन को पेंट पसंद नहीं है। ओह वाह, हाँ अब ऐसा लग रहा है कि नैन्सी पॉन्ड में गिर गई हो। जो अंत तक हंसता है वही हंसता है। सावधान ब्रिटनी। उफ, ऐसा लगता है कि उसने एक ही बार में 2 बटन दबा दिए हैं। अब क्या होगा? अब हम पता लगाएंगे। हनी, स्वादिष्ट हनी का ये कितना बड़ा बॉटल है। ध्यान रखना। वाह, मुझे आशा है कि पास में मधुमक्खियाँ नहीं है। देखो ब्रिटनी पर कितना शहद डाला गया है। क्या यह शहद की बौछार कभी खत्म होगी? आगे क्या होगा? पंख। ओ नहीं, पंख स्वादिष्ट नहीं है, वे चिपचिपी स्किन से चिपके रहेंगे। बेचारी ब्रिटनी। तुम एक उड़ने वाली मुर्गी हो ब्रिटनी। अगर मैं नैन्सी होता तो मैं इतना खुश नहीं होती, क्योंकि अब उसकी बारी है। खैर बटन चुनो नैन्सी। मैं तो यही बात कह रही थी, खुश होना थोड़ी जल्दी है। इस बड़े से हरे रंग के स्लाइम को देखो, ये कैसे फिसलता है। मुझे खेद है नैन्सी, लेकिन तुम्हें इस स्लाइम में तैरना होगा। ये कितना गंदा है। सांस लेना मत भूलना नैन्सी। हाँ, इसी को अनलकी होना कहते हैं। ठीक है ब्रिटनी, ये तुम्हारे लिए अपनी किस्मत आजमाने का समय है। इससे पहले ब्रिटनी भाग्यशाली थी। खैर पंखों को छोड़कर देखिए इस बार उसका क्या इंतजार कर रहा है। अरे यह क्या है? हाँ, यह चमक रहा है। कितना सुंदर है और कितना सारा है। नीले ग्लिटर की वर्षा का आदेश किसने दिया? निश्चित रूप से मैंने नहीं। ये लो ब्रिटनी। अरे ये ग्लिटर तुम्हारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। मुझे लगता है मुझे नीले ग्लिटर का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब अपने आप की प्रशंसा बहुत हो गई और अब बस करो। यह खेलने का समय है। बटन दबाओ नैन्सी। तो चलो देखते हैं। ओह वाह, ये पॉप कैंडी है
ये हमारे मुंह में बहुत अच्छे से विस्फोट करता है। अच्छा, अपना मुंह पूरा खोलो नैन्सी, ये कूल होने वाला है। ओह हाँ, नैन्सी को लगता है कि उस पर कुछ स्वादिष्ट बारिश हो रही है। कितना अच्छा है। ओह वाह। ओह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी भी कुछ पॉप कैंडी लेना चाहती है। अरे यह सही नहीं है, माफ करना ब्रिटनी, लेकिन इस तरह के स्वादिष्ट ट्रीट को शेयर करना नैन्सी की योजनाओं का हिस्सा नहीं था। ऐसा लगता है कि पॉप कैंडी खत्म हो गया है। अगली चुनौती पर आगे बढ़ने का समय। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। कौन जानता है, शायद उसे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। उफ, हाँ, यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट ट्रीट है। बिल्लियों के लिए, किसी आदमी के लिए नहीं। छी, देखो यहाँ कितनी ज्यादा बिल्ली का खाना है। यह 100 बिल्लियों को खिलाने के लिए पर्याप्त है, या फिर एक ब्रिटनी को। यह घिनौना है। ओह, और यह क्या है? एक खास तरह की गंध। हाँ सच में, यह अच्छा है कि कम से कम पैकेट खत्म हो गया। नैन्सी सो मत, जल्दी बटन दबाओ। और तुम क्या उम्मीद कर रही हो? अंडा। वाह, मिस्टर क्लाउन के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। अंडे की इस विशाल टोकरी को देखो। क्या यह वास्तव में नैन्सी के ऊपर आने वाला है? ओह नहीं, ध्यान रखना। आउच, जरूर चोट लगी होगी और बहुत ही खराब। छी, इतने सारे अंडे। ओह, ऐसा लगता है कि एक अंडा सीधे नैन्सी के मुंह में गया। ओह, ऐसा लगता है कि आपको ब्रिटनी के दोस्त पर इतना हंसना नहीं चाहिए। बूम, एकदम सटीक निशाना। अरे नहीं, ब्रिटनी ने गलती से इतने सारे बटन दबा दिए। अब क्या होने वाला है? अब हम पता लगाएंगे। वाह, कोला अच्छा लग रहा है। कोला किसे पसंद नहीं होगा, खासकर जब ये बहुत सारे हो। खैर मिस्टर क्लाउन, ब्रिटनी को इस ताजा ड्रिंक का ट्रीट देने का समय आ गया है। वाह, ब्रिटनी पर इतना सारा कोक डाला जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे समझ आ गया है कि वास्तव में उस पर क्या डाला जा रहा है। कितना स्वादिष्ट। ब्रिटनी अब मीठे सोडा से पूरी तरह से चिपचिपी हो गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक था। ओह, वह क्या है? आटा? आटे की एक पूरी बाल्टी। ध्यान रखना ब्रिटनी, और बेहतर होगा अपना मुंह बंद करो। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, बस आटे की इस बारिश को देखो। ओह बेचारी ब्रिटनी। हाँ, कोक की बारिश बहुत अच्छी थी, है ना? खैर कोई बात नहीं, अगली बार शायद तुम लकी निकलो। नैन्सी, क्या तुम अपने दोस्त पर फिर से हंस रही हो? उफ, 2 बटन फिर से। इस बार क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या आपने कभी व्हिप्ड क्रीम का इतना बड़ा कैन देखा है? ऐसे कैन में कितनी क्रीम फिट हो सकती है। चलो चलते हैं। वाह, कितनी व्हिप्ड क्रीम। नैन्सी को एहसास नहीं कि वो अभी तक कितनी लकी है। यह बहुत सारे हैं। अरे क्या यह जार कभी खत्म भी होगा? नैन्सी क्रीम से सिर से पैर तक ढकी हुई है। खैर, क्या यह अब सब खत्म हो गया है? अरे नहीं, मिस्टर क्लाउन के पास हमारे हीरो के लिए एक और उपहार है, मीठा स्प्रिंकल्स। वैसे यह व्हिप्ड क्रीम के साथ अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है। मीठे स्प्रिंकल्स की बारिश, यही है जो हमें चाहिए। वाह, बारिश समाप्त हो गई लगता है, और नैन्सी खुशी खुशी अपने ट्रीट के मजे ले रही है, मानो वो पूरा एक बार में खा लेना चाहती है। ऐसा लगता है यहाँ कोई चोर है। ब्रिटनी, यह उचित नहीं है। हालांकि नैन्सी के पास इतनी व्हिप्ड क्रीम है कि उसे इस चोरी का पता भी नहीं चलेगा। यह बटन दबाने का समय है ब्रिटनी। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, तीखे नूडल्स। कितना बड़ा पैकेट है। वाह, मुझे आशा है कि ब्रिटनी को मसालेदार खाना पसंद है, क्योंकि अब वो बहुत तीखा और बहुत स्वादिष्ट नूडल्स के पूरे पहाड़ का इंतजार कर रही है। चलो चलते हैं। ओह वाह, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? तो अपने कानों पर नूडल्स लटकाने का क्या मतलब है? खैर ब्रिटनी, ये नूडल्स तुम्हें पसंद आ रहा है। अरे बस बहुत ज्यादा मत खा लेना, आखिर यह बहुत तीखा है। सावधान मिस्टर जोकर, ब्रिटनी आग उगलने वाली है। हमें तुरंत पानी की जरूरत है। बस यह उसे ठंडा करना चाहिए। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो ब्रिटनी? अगली बार तीखे खाने से सावधान रहना। नैन्सी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बटन दबाने का समय है। मैं यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि नैन्सी को क्या मिलेगा।
वाह, यह कुछ नया है। एक फायर क्रैकर, इतना विशाल। वाह, कितना सुंदर। मिस्टर क्लाउन जानता है कि असली उत्सव की व्यवस्था कैसे करे। आगे क्या है? चाबी। वाह, ऐसा लगता है कि नैन्सी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए इस चाबी का उपयोग कर सकती है। बस, यह बढ़िया काम है। खैर ब्रिटनी, तुम्हें अभी भी अपनी चाबी लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना मुंह मत लटकाओ, तुम निश्चित रूप से लकी होगी। मैं तुम्हें देख रही हूँ। वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है, इसलिए न्यूटेला स्टिक्स लेना अच्छा रहेगा। मैं एक ट्रिक सोच रही थी। सभी को यकीन है कि मेरे हाथों में एक साधारण पेंसिल है, लेकिन नहीं, ये एक असली गमी कैंडी है। तुमने ऐसा कैसे सोचा? कल मैं घर पर बैठी थी और ड्राइंग कर रही थी और साथ में गमी कैंडी भी खा रही थी। तभी मेरी पेंसिल खत्म हो गई और मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया कि क्यों नहीं इस लंबे गमी कैंडी से इसे भर दिया जाए। और फिर मैंने ऐसा ही किया। यह बहुत आसान और एलिगेंट लगेगा। मैं सहमत हूँ। मैं भी कुछ लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये पेंसिल केस है? हाँ, लेकिन अंदर पेन और पेंसिल नहीं, ये चॉकलेट स्टिक्स है। कल मैं अपने फोन पर रेसिंग खेल रहा था और मैं अपनी फेवरेट पोकी स्टिक खा रहा था, लेकिन फिर मैंने गलती से टेबल से एक पेंसिल उठा ली। मैंने उसे अपने मुंह में डाल लिया। मैं तो लगभग अपने दांत ही तोड़ लिए होते। तभी मुझे एक आइडिया आया। पेंसिल केस के ढक्कन में क्यों नहीं पेंसिल को ग्लू से पेस्ट कर दे और चॉकलेट स्टिक्स को अंदर रखे। स्वादिष्ट और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें टेक्स्ट लिखना है, कैंडीज खाना नहीं है। मैं अभी सब खोज निकालूंगी। शायद आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। देखो मैं और क्या लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इरेजर है? नहीं, यह मार्शमेलो है। वाह! कल मैं अपने टेस्ट पेपर को देखकर बहुत परेशान था। फिर मैंने स्वादिष्ट मार्शमेलो खाने का फैसला किया और साथ ही मैं अपने ग्रेड को मिटाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मार्शमेलो को इरेजर बॉक्स में रखा जाए, तब मैं क्लास में भी इसके मजे ले सकता हूँ। फिर मैं इस काम पर लग गया। इस तरह से यह बहुत अच्छा हो गया। कल मैंने भी अपने इरेजर को एडजस्ट किया है और फिर मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे टिक टैक है। कल मैं ये कैंडी खा रही थी, लेकिन फिर मैं अपने एक ड्राइंग को ठीक करना भी चाह रही थी। मैंने एक इरेजर लिया और एक शानदार आइडिया मेरे पास आया। मैंने इरेजर को 3 भागों में काटने का फैसला किया। मैंने बीच वाले को बाहर फेंक दिया और अन्य 2 के बीच मैंने कैंडी भर दी। बस इस तरह से ये बहुत शानदार हो गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या तुम फिर से खा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने का कितना मन हो रहा है। यह अच्छा है कि मेरे पास ये स्केच पेन है। स्केच पेन? तो क्या तुम्हारे पास सारे रंग स्वादिष्ट है? चलो ट्राई करता हूँ। नहीं, जाहिर है सब कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ इतना है कि कल मैं इन चमकदार पेंट के साथ पेंटिंग कर रही थी और एक ट्यूब में एक लिक्विड कैंडी खा रही थी। मैंने गलती से उन्हें मिला दिया और लगभग कैंडी से ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। तभी यह शानदार विचार मेरे पास आया। मैंने एक लिक्विड कैंडी के साथ पेंट की एक ट्यूब को जोड़ा और ये बहुत कूल निकला। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं भी कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि एक स्टेपलर है? हाँ, लेकिन अंदर कोई पेन नहीं है, बल्कि असली गमी बेयर। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं गमी बेयर खा रहा था और मुझे अपने निबंध
होमवर्क को तुरंत ही स्टेपल करके रखना था, लेकिन स्टेपलर खाली था। फिर मुझे आइडिया आ गया। मैंने गमी बेयर को स्टेपलर के अंदर डाल दिया और इस तरह से मेरे खाने का व्यवस्था हो गया। अब मैं इसे छुपाकर क्लास में ला सकता हूँ और मुझे गमी बेयर मिल जाएगा खाने को। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें एक कैंडी देता हूँ और तुम मुझे कुछ सिरप दे दो, ठीक है? चलो, हाँ लो, अपने खाने के मजे लो। चलो, हाँ लो, हम लोग दोनों आपस में मिलकर खाएंगे। तुम अपनी सिरप मुझे दो और मैं तुम्हें अपना कैंडी। वाह, ये बहुत अच्छा है। तुम लोग फिर से वहाँ क्या चल रहा है? इस बार मैंने निश्चित रूप से कुछ देखा है। कैंडी कहाँ है? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। हाँ, रूलर। यह शायद चॉकलेट है। ओह नहीं, यह स्पष्ट रूप से चॉकलेट नहीं है। देखो, मैं अपना ग्लू ले सकती हूँ और इसे आसानी से पी सकती हूँ। पर क्यों? ये स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेशक नहीं, लेकिन यह कोई ग्लू नहीं था। मैं घर पर सिर्फ ट्विक्स कॉकटेल पी रही थी और फिर मुझे अपनी गुड़िया के हाथ को चिपकाने की जरूरत पड़ी, लेकिन लिक्विड ग्लू खत्म हो गया था। फिर मुझे आइडिया आया कि ग्लू और कॉकटेल को कैसे मिलाया जाए। बस मैंने ये बोतल खाली की और उसमें इसे डाल दिया। मेरे पास भी कुछ है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथों में ग्लू स्टिक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम इसे क्यों खा रहे हो? क्योंकि यह कोई ग्लू नहीं है। लो, इसे खाकर देखो। वाह, ये स्वादिष्ट है। मैं बैठा था और अपने स्ट्रॉबेरी हबा बबा को मजे लेकर खा रहा था। यह सबका प्यारा होता है। उसके बाद मैंने एक पेपर का हवाई जहाज बनाया और मुझे इसे सील करना था। मैंने ऐसा किया, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ ग्लू को छिपाने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने फिर गम के सभी छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा कर आपस में मिला दिया और फिर सावधानी से उन्हें इस ट्यूब के अंदर डाल दिया। है ना मेरा आइडिया अच्छा? क्या कहती हो? कुछ फिर से यहाँ गलत हो रहा है। मत भूलो कि क्लासरूम में खाना मना है। ओह हाँ, मैं पूरी तरह से भूल गया कि पेंट की मेरी ट्यूब में कोई ऐसी वैसी साधारण सी पेंट नहीं है। इसके अंदर कैंडी है। तुम क्या कर रहे हो फिर से? मैं एक मूर्ति पेंट कर रहा था और मेरे बगल में लिक्विड कैंडी रखी हुई थी। मैंने नीले रंग के कैंडी को ट्राई किया। फिर मेरे मन में एक शानदार आइडिया आया। मुझे एहसास हुआ कि पेंट और कैंडी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए मैंने कैंडी को पेंट ट्यूबों में डाला इस तरह से। और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। मैंने भी रंगों के साथ अपना आइडिया लगाया है, बल्कि कहें तो यहाँ अब कोई रंग नहीं है। ओह वाह! कल मैं ड्राइंग करते समय कैंडी खा रही थी। फिर मैंने गलती से पेंट्स को छुआ और उन्हें गिरा दिया। प्लास्टिक पैलेट खाली हो गया और फिर एक आइडिया मेरे पास आया। क्यों ना इस पैलेट को गमी कैंडी से भरे। मैंने कैंडी का एक टुकड़ा काटा और अपने आइडिया को व्यवहारिक रूप से लागू किया। तो अब मेरे पास कैंडी का एक पूरा गुच्छा है। इसे मैं जब चाहूँ तब खा सकती हूँ। लो खाओ। हाँ, मुझे पता था कि तुम क्लास में कुछ खा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उन्हें क्या हुआ? अजीब है। का स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी।
चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। ये बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो। इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में ये क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है। ये मेरा छोटा सा छुपा छुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है, पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं ये कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा छुपा छुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड छुपा छुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर। तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो, अब तुम अपने छुपा छुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ओह, ये बहुत भारी है दोस्तों। मैं इसे उठा नहीं पा रही। मदद करो। खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया। मेरा हथौड़ा। लड़कियों, सावधान। अब ये छुपा छुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। ओह, चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, और अधिक। और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो, सब कुछ ले लेती हूँ। क्रम सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। ये मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो। तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, ये खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? ये सबसे स्वादिष्ट है। मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली ये अटक गई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है। चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी, अब तुम आसानी से। ओह,
कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर ये बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। हाँ तुम क्या कह रही हो? ओह मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो ये कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा, अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले, स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है। इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है? वाह मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों ध्यान से देखो। अटेंशन! वाह ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? अभी अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला चॉकलेट हाउस। चलो घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह मेरे पास एक आइडिया है। देखो मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह दीवारें भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो बहुत कम बचा है। मैं लगभग सब खा चुकी हूँ और आखिरी टुकड़ा बस खत्म। वाह आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह तुम सचमुच लकी निकली, लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूँगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो अब इसे खाती हूँ। वाह स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह ये बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे क्या हुआ? अगला कौन है? ओह हाँ अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियोज ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो तुम यहाँ हो? ओह यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल। दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। दोस्तों ये बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट। रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। मैं पहले खोलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ढक्कन उठाती हूँ। वाह एक गर्म बर्गर है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं लकी हूँ जिल। चलो अब ये खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। जिल तुम इसे खोल सकती हो? ठीक है, और मेरे पास क्या है? ओह ठंडा बर्गर। ये तो बर्फ जैसा जमा हुआ है। मैं इसे कैसे खाऊं?
ओह, यहाँ ठंडे खीरे हैं और मेरे पास एक आइडिया है। अरे एनी देखो, ये कितना अच्छा है। ये घर में स्पा की तरह है। वाह, कितना अच्छा। क्या मैं भी इसे आजमा सकती हूँ? मैं अपना चश्मा उतारती हूँ और इसे डालती हूँ। कैसा लग रहा है जी? क्या मुझे उनके साथ लंबे समय तक बैठना होगा? क्या मैं सुंदर हो गई? बेशक। ठंडा बर्गर पकड़ो और मैं तुम्हारी गर्म बर्गर को ले जाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ठीक है जिल, तुम इसे ले सकती हो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरा बर्गर खाया? मेरे पास तुम्हारा जमा हुआ बर्गर है, लेकिन मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। क्या बोल रही हो? लगा कि हम दोस्त हैं। ओह, ये भयानक था। चलो 1, 2, 3 की गिनती पर खोलेंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे KFC बहुत पसंद है। ओह, लेकिन मेरे पास KFC के फ्रोजन लेग्स हैं और मेरे पास गर्म है। ओह, यह क्या है? क्या सही में तुम्हारे पास फ्रोजन है? लकी, बहुत लकी हो। चलो पहले तुम इसे खाओ। भी साधारण चिकन लेग्स है। ओह, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, ओह, लेकिन ये बहुत तीखे हैं। ओह, एनी, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मुंह में आग लग रही है। ओह, तुम्हें स्कूल में क्या सिखा गया है? मुझे बचाओ, मुझे फर्स्ट एड की जरूरत है। ठीक है। अभी मेरे पास चिकन के फ्रोजन लेग्स हैं। चलो अब इसे गर्म करते हैं। जिल, ये तुम्हारे आग को थोड़ा कम कर देगा। हाँ, बस यह क्या है? कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। नहीं, धन्यवाद। क्या मैं पहले जा सकती हूँ? हुर्रे, मेरे पास क्या है? यह कोका कोला की तरह दिखता है। आउच! बहुत गर्म है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे पीऊं? ठीक है, लेकिन मुझे इसे ठंडा करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत गर्म है। चलो ट्राई करती हूँ। ओह, ये अभी भी गर्म है। एनी, चलो तुम ट्राई करो। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है? ओह, फ्रोजन कोला। इसका स्वाद कैसा होगा? ठीक है। उफ, मैं इसे पी नहीं पा रही हूँ। स्ट्रॉ में कोला बिल्कुल नहीं आ रहा है और ये पूरी तरह से जमा हुआ है। ऐसे कोला को मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अरे, यह तो एक लॉलीपॉप की तरह लग रहा है। अच्छा है। Okay. क्या तुम्हें चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने जमे हुए कोला को तुम्हारे गर्म कोला में डाल देती हूँ और फिर हम दोनों साथ में अच्छे से पी पाएंगे। वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ। रॉक पेपर सीजर से खेल का फैसला होगा कि पहले कौन होगा। वाह, मैं जीत गई। मैं फर्स्ट हूँ। वाह, मेरे पास मेरे ढक्कन के नीचे एक पूरा केक है। कितना अच्छा। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। अरे, ये तो जमा हुआ निकला। और मेरे दांत। और मैं अपने स्माइल के बिना कैसे रहूंगी? जेल, मुझे देखो, मेरे दांत टूट गए हैं। एनी, रो मत। चलो, बेहतर होगा कि पता करें कि मेरे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, मेरे पास एक गर्म पिघला हुआ केक है, लेकिन इसे कैसे खाएं? ठीक है, चलो ऐसे ट्राई करती हूँ। कितना अजीब लग रहा है। गर्म केक का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। ये मेरी कल्पना से भी अधिक स्वादिष्ट निकला। वाह, एनी, तुम क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही। मैंने केक चाटा था। यह बहुत कड़ा है, इसलिए मैं कम से कम लॉलीपॉप खाऊंगी। मैं असल में फर्स्ट नहीं होना चाहती। कोई बात नहीं, अब देखते हैं हमारा क्या इंतजार कर रहा है। यह क्या है? यह चॉपस्टिक्स है। पता नहीं इसे कैसे ट्राई करूंगी। उफ, ये तो फ्रोजन मीठे रोल है। इन्हें चबाया नहीं जा सकता। एनी, तुम्हारे पास क्या है? हम अब पता लगाएंगे। मेरे पास पिघला हुआ रोल्स हैं। अब मैं ट्राई करती हूँ। स्टिक्स के साथ खाना मुश्किल है। कुछ सोचना होगा। और यदि इस पर फूंक मारे तो? स्वादिष्ट। क्या सच में? तो फिर किसी तरह मुझे अपना खाना चाहिए। ओह, ठीक है। Yes.
हालांकि मैं शायद ही कभी स्कूल में कुछ सीख पाई हूँ, लेकिन मुझे जंगल की एक बात याद है, 2 स्टिक से बॉनफायर कर सकते हैं। हाँ, अरे हो गया। अब हम आग के पास मीठा रोल को लाते हैं और अब इसे चखती हूँ। ओ, इतनी खराब गंध कहाँ से आ रही है? ओ नहीं, मेरा बॉनफायर बोर्ड के नीचे चला गया। क्या करें? एनी मेरी मदद करो। अभी अब ठीक करती हूँ। बस अब ठीक है। क्या आग खत्म हो गई? एनी, तुम एक स्नोमैन की तरह दिख रही हो। सच में? क्या मुझे सूट करती है? Hey! मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है। ओह, हमारे पास स्कीटल्स है। मेरे पास कौन सा है, ठंडा या गर्म? मैं अभी दिखाऊंगी, लेकिन मुझे पहले से पता है मेरे पास क्या है। ये ठंडा। ये अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि इसका स्वाद अच्छा होगा। ये इतना हार्ड है कि इसे काट भी नहीं सकते। इसे तोड़ना है। क्या मैं इसे चाट सकती हूँ? वाह, यह तो एक साधारण स्कीटल्स की तरह है। जिल, तुम जारी रखो। बढ़िया। मेरे पास निश्चित रूप से गर्म पिघला हुआ स्कीटल्स है। मैं इसे अभी खाऊंगी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, ये कितने अच्छे से गिर रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो इसमें स्ट्रॉ डालती हूँ और इसे आराम से पीती हूँ। एनी, जलो मत। मुझे तय करने दो पहले कौन होगा। तुम। इसमें कोई संदेह था क्या? मैं नंबर 1 हूँ। ओह, मेरे पास फ्रोजन आइसक्रीम है। मैं बहुत लकी हूँ। तुम्हारा डांस बहुत फनी लगता है जिल। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। मेरे पास भी आइसक्रीम है, लेकिन पिघला हुआ। उफ, बैड लक। ओह हाँ, क्या सच में? मेरे पास तो असली जमी हुई आइसक्रीम है, और वैसे भी इसे तुरंत खाना चाहिए। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है। मुझे और चाहिए। क्या तुम्हें क्या चाहिए? मेरी आइसक्रीम? यह तुम्हारा नहीं है और मैं इसे शेयर नहीं करूंगी। कितनी लालची है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास। मेरे पास एक फ्रोजन च्युइंगम है। अब मैं इसे चबाऊंगी और अपनी आइसक्रीम को फ्रीज करूंगी। कुछ टुकड़े पर्याप्त है। अब ब्लो करती हूँ। बढ़िया। हुर्रे, मेरी आइसक्रीम भी ठंडी हो गई। हुर्रे, ये बहुत अच्छा है जिल।